गुड मॉर्निंग साथियों। मैं हूं आपका दोस्त गुलरेज। मैं आपको आज बताऊंगा सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या कन्या, दैट मीन्स बेटियों से रिलेटेड ये अकाउंट है। और इसको SSY भी बोलते हैं और SSA के नाम से भी जानते हैं। ये SSY दैट मीन्स सुकन्या समृद्धि योजना और SSA सुकन्या समृद्धि अकाउंट। ये अकाउंट आप किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त बैंक में या पोस्ट ऑफिस में ओपन कर सकते हैं। ख़ास बात यह है कि ये अकाउंट बेटियों से रिलेटेड है, तो गवर्नमेंट ने इस पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड दे रखा है। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम आपको अभी बताएंगे। सबसे पहली बात कि दोस्तों, हम सब अपनी बेटियों के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं कि कहाँ से एजुकेशन करवाएंगे, अच्छा एजुकेशन देंगे, उनकी शादी के लिए पैसा कहाँ से जमा होगा। और आज के डेट में जो मिडिल क्लास फैमिली है ख़ास तौर से, उनके पास एक मुश्त पैसा जमा करना बहुत मुश्किल है। तो सरकार ने एक अच्छा योजना यहाँ पे लॉन्च किया। इस योजना के अंतर्गत आप अपने मंथली इनकम से बचत करके थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर सकते हैं, और ये आपको शादी के वक्त में, एजुकेशन के वक्त में एक बहुत बड़ा अमाउंट देगा। बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पर चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज के हिसाब से पैसा दे रही है, तो काफ़ी पैसा आपको मिल जाएगा जो आपके लिए बहुत काम आने वाला है। उस वक्त में आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों, हर बेटी के पेरेंट्स को चाहिए कि ये अकाउंट ज़रूर ओपन कराएं, चाहे वो बैंक में कराएं या पोस्ट ऑफिस में कराएं। बस मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पोस्ट ऑफिस में ही अकाउंट ओपन कराएं। इस अकाउंट की ख़ास बात यह है इसमें कि इस अकाउंट पे जो पैसा इंटरेस्ट रेट मिलता है वो टैक्स फ्री है। पेरेंट्स जब मेच्योरिटी पे ये पैसा मिलेगा तो वो भी टैक्स फ्री होगा, उस पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं कटता। पेरेंट्स जो पैसा इस पर जमा करेंगे वो 80C में अपना शो कर सकते हैं, वहाँ भी उनको इनकम टैक्स में छूट मिल जाता है। तो ये अकाउंट्स की काफ़ी अच्छी बात है। इस अकाउंट से रिलेटेड ये अकाउंट आप अपनी 1 साल की बच्ची से लेकर के 10 साल तक की बच्ची का ओपन करा सकते हैं। 10 साल की बच्ची का। बट आपको यहाँ पर 15 साल तक पैसा जमा करना है। चाहे आप 1 साल की उम्र में खुलवाएं बेटी का अकाउंट, या 2 साल की उम्र में खुलवाएं, या 10 साल की उम्र तक। 10 साल के बाद आपकी बेटी का अकाउंट नहीं ओपन होगा। गवर्नमेंट की योजना के अनुसार 10 ईयर्स तक की बच्ची का अकाउंट खुल सकता है। अब आप अगर पहले ही साल में अकाउंट ओपन करा लेते हैं और 15 साल तक जमा करते हैं, इसका 50% पैसा गवर्नमेंट के इस योजना में, 50% पैसा एजुकेशन के लिए जो पैसा आपने जमा किया है उसका 50% पैसा आप 18 साल की उम्र, जब भी लड़की की उम्र 18 साल होगी, आप विथड्रॉ कर सकते हैं। चाहे आप 10 साल की उम्र में अकाउंट खुलवाए हो, तो 10 साल की उम्र में अगर अकाउंट 10 साल से पहले अकाउंट खुलवाए होंगे तभी होगे, तो 9 साल की उम्र में सपोज अकाउंट खुलवाए हैं, आपने 15 साल तक जमा करना था, बट 18 साल की उम्र आपकी बच्ची की पहले हो गई, तो 18 साल की उम्र में आपकी बच्ची चाहे तो 50% अपने एजुकेशन के लिए और 100% अपनी शादी के लिए विड्रॉ कर सकती है। मेच्योरिटी 21 साल में होती है। मेच्योरिटी का एज 21 साल है। ये 21 साल अकाउंट ओपन कराने के बाद नहीं, बच्ची की उम्र, जब बेटी की उम्र आपकी 21 साल हो जाएगी, आप शादी के लिए पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि जब आप अकाउंट ओपन कराने जाएंगे तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा। सबसे पहला रिक्वायरमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। दूसरा रिक्वायरमेंट, जो भी ओपन कराएंगे चाहे माँ या पिता, उनका आधार कार्ड और फोटोग्राफ्स, ये उनका लगेगा। बच्ची का सिर्फ यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट ही लगता है। पैसा जमा करते समय पेरेंट्स इसके अकाउंट होल्डर होंगे। 15 साल
तक इसमें पैसा जमा करना है। जब बच्ची मैच्योर हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, 18 साल की हो जाएगी, अकाउंट होल्डर कौन होगा? आपकी बेटी हो जाएगी। इसको ऑपरेट बेटी ही करेगी। पैसा आप जमा कर सकते हैं 18 साल की उम्र हो जाए, आपने लेट से अकाउंट खोला, बेटी की उम्र 18 साल हो गई, आपको 15 साल तक जमा का, 5 साल के बाद अकाउंट खोलते हैं, तो बेटी की उम्र 18 साल की हो जाएगी। आप पैसा भी नहीं निकालना चाह रहे हैं, आपको पैसा तो जमा करना है, पेरेंट्स जमा कर सकते हैं, लेकिन निकालने का काम बेटी ही कर सकती है। 18 साल की उम्र में जब बेटी 18 ईयर्स की हो जाएगी तो वो 50% पैसा अपने एजुकेशन के लिए, और अगर शादी की बात है तो शादी के लिए 100% पैसा विड्रॉ कर सकती है। अब ये 100% पैसा विड्रॉ कर सकती है, ये पैसा किसको मिलेगा? बेटी को मिलेगा, पेरेंट्स को नहीं। बेटी अपने नाम से ही विड्रॉ कर सकती है। अब चलें दोस्तों, अब ये बात करते हैं कि कितना पैसा जमा करेंगे तो इस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा। सपोज कि हम बहुत ही स्मॉल अमाउंट में जमा करना चाहते हैं, बचत करना चाहते हैं इस पर, तो हम 250 रुपया मंथली, जैसा कि 250 रुपये पे अकाउंट खुलेगा, तो 250 रुपये से ही लेके चलते हैं, 250 रुपया मंथली जमा करते हैं इस अकाउंट में। तो ईयरली हम कितना जमा किए? 250 गुना 12, ये आप 3000 रुपया सालाना जमा कर रहे हैं इस अकाउंट में। कितना जमा कर रहे हैं? 3000 रुपया सालाना। तो अब ये 15 साल तक जमा करना है इस अकाउंट में, तो टोटल आप कितना जमा करेंगे? 45,000 रुपया। 45,000 रुपये जमा कर रहे हैं, लेकिन आपको इंटरेस्ट इसके मैच्योरिटी पे कितना मिल जाता है? 82,593 रुपया ये इंटरेस्ट मिल जाता है। और 21 साल में जब मैच्योरिटी होगा तो आपको कितना पैसा मिल जाएगा? 1,27,000 रुपया 593 रुपया। ये आपको इंटरेस्ट है और ये मैच्योरिटी है। ये पैसा आपको मैच्योरिटी पर आप कितना जमा कर रहे थे? 250 रुपये मंथली, साल में 3,000 रुपया, और 15 साल में टोटल सिर्फ 45,000 रुपये जमा किए, लेकिन आपको पैसा कितना मिला मैच्योरिटी पर? 1,27,593 रुपया। उसी प्रकार सपोज मान लीजिए आप छोटा सा अमाउंट 500 रुपया अपनी बच्ची के लिए मंथली जमा कर रहे हैं, तो 500 रुपये मंथली जमा करेंगे, तो ईयरली कितना पैसा आप जमा किए? ईयरली आप जमा करते हैं 6,000 रुपया। 15 साल में आप कितना जमा करेंगे? 90,000 रुपया। इंटरेस्ट आपको कितना मिल जा रहा है दोस्तों? यहाँ देखेंगे इंटरेस्ट आपको, यहाँ आपको मिल जाएगा 1,65,190 रुपया। ये आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। तो मैच्योरिटी पे कितना मिलेगा? 21 साल की उम्र में आपको मैच्योरिटी पर, इसको ऐड करेंगे तो ये 2,55,190 रुपया। यूँ तो दोस्तों 500 रुपया बहुत ही छोटा अमाउंट है, गरीब से गरीब माता पिता इसको जमा कर सकते हैं, और लेकिन 2,55,000 2.5 लाख रुपए अराउंड ये पैसा अगर आपको शादी के समय में मिल जाएगा तो कितना काम आएगा? आप सोचिए कितना काम आएगा। और अगर हम पढ़ाई के लिए ही चाहे, 18 साल की उम्र में बच्ची की पढ़ाई के लिए अगर हम इसमें से विड्रॉ करेंगे तो इसका 50% पैसा, मतलब लगभग 2.25 लाख रुपया आपको पढ़ाई के लिए मिल जाएगा। तो आप किसी भी अच्छे कॉलेज में अपनी बच्ची का एडमिशन करा पाएंगे एजुकेशन के लिए, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन के लिए। ये आपको 2.25 लाख रुपया मिल जाएगा। अगर आप 1,000 रुपये जमा करते हैं दोस्तों, तो ये आप ईयरली कितना जमा कर रहे हैं? 12,000 रुपये सालाना, ठीक है। ये ईयरली आप जमा कर रहे हैं 12,000। तो 15 साल में आपने टोटल कितना जमा किया? सिर्फ 1,000 रुपये के हिसाब से 15 साल में आप कितना जमा करेंगे? 1,80,000 रुपया। ये कितना जमा कर रहे हैं आप? 1,80,000 रुपया। 1,000 रुपये आप जमा कर रहे हैं, 15 साल में सिर्फ 1,80,000 रुपये जमा कर रहे हैं।
आपको उस पर इंटरेस्ट जानते हैं कितना आएगा? 3,30,373 रुपया। 3,30,373 रुपया। और मेच्योरिटी के समय में आपको मिल जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5,10,373 रुपया। ये आपको मेच्योरिटी के समय में ये अमाउंट मिलेगा। तो दोस्तों आप सोचिए कि अगर आपकी बेटी की शादी में 5 लाख रुपए का रिक्वायरमेंट है और आप सिर्फ 1,000 रुपये जमा कर रहे हैं, तो आपको 5 लाख रुपया आराम से 21 साल की उम्र में मिल जाएगा। लेकिन आपको इसके लिए अकाउंट जल्दी ओपन करना है। अब 10 साल की उम्र में जाके आप अकाउंट ओपन करेंगे ही, 10 साल या 8 साल 9 साल में, तो आप तो पैसा इतना जमा नहीं कर पाएंगे। जब आप इतना पैसा जमा नहीं करेंगे तो आपको इतना इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम अपने बेटी के फ्यूचर के लिए, उसकी शादी के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए अगर हम चिंतित हैं तो हमें आज ही कुछ करना होगा। ठीक है, हम अगर अब आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। अगर मान लीजिए हम 2,000 रुपये मंथली जमा करते हैं, तो यहाँ पर सिंपली 2,000 साल में कितना जमा कर दिए हम? 24,000 रुपये। ठीक है, 15 साल में कितना जमा कर लेंगे पैसा हम? 3,60,000 रुपया। इस पर इंटरेस्ट देखते हैं कितना है। ये दोस्तों इस पर 2,000 रुपये हम जमा कर रहे हैं तो इसका दोगुना मिलेगा इंटरेस्ट मुझे, 6,60,700, लगभग 44 रुपये के आसपास आ रहा है। यहाँ पर आपको मेच्योरिटी में कितना मिल जाएगा? मेच्योरिटी में आपको इसका दुगना, सीधा 10 लाख मिल जाएगा आपको, 10,20,744 रुपया। ये आपको मेच्योरिटी पे मिलेगा। दोस्तों आज के डेट में आप जान रहे हैं कि शादी ब्याह में कितना खर्च है या एजुकेशन में कितना खर्च है। हर माता पिता, हर माँ बाप अपनी बच्ची के एजुकेशन के लिए, अपनी बच्ची की पढ़ाई के लिए बहुत चिंतित है। कहाँ से करेंगे, कैसे पैसा जमा करें, कहाँ पैसा जमा करें। कोई एफडी करवा रहा है बैंक में जा कर के, लेकिन एफडी पे ना तो आपको उतना इंटरेस्ट मिलता है। दूसरी बात, एफडी पर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर गवर्नमेंट टैक्स भी लेगी, लेकिन यहाँ कोई टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ आप छोटी छोटी बचत से, अपने घर के खर्चों से थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते हैं तो आप यहाँ पर एक अच्छा अमाउंट पा लेंगे अपनी बेटी की। जब 21 साल उम्र होगी शादी के लिए, या 18 साल की उम्र होगी एजुकेशन के लिए, आप पा लेंगे। रहा सवाल दोस्तों कि इसमें मैक्सिमम कितना पैसा जमा कर सकते हैं, तो मैक्सिमम पैसा 1,50,000 रुपया ईयरली जमा कर सकते हैं। इसका मतलब इसको मंथली में करेंगे तो 12,500 रुपये मंथली जमा कर सकते हैं। ठीक है, मंथली पैसा 12,500 रुपया ही जमा करेंगे तो ये आपका 1,50,000 रुपया ईयरली, 1,50,000 रुपया ईयरली जमा करेंगे। इसको अगर हम 15 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो इस पर हम लगभग जमा कर देते हैं 22,50,000 रुपया हम जमा कर देंगे। इंटरेस्ट इस पर आपको मिल जाता है 41 लाख, अराउंड 70 लाख रुपया, नियर अबाउट 70 लाख रुपया आपको इस पर मिल जाएगा मैच्योरिटी में। तो आप जितना पैसा जमा करेंगे उस पर इतना मिल जाएगा। इस अकाउंट की कुछ खास बात और भी है जो मैं आपको बता दूं। जैसे इस अकाउंट में आप मैक्सिमम कितना रुपए जमा कर सकते हैं, तो मैक्सिमम आप बहुत अधिक भी जमा करेंगे तो भी आपको इस अकाउंट पर जो इंटरेस्ट है वो 1,50,000 रुपये से ज़्यादा ईयरली पर नहीं मिलेगा। मतलब आप अभी अगर 8% इंटरेस्ट रेट पा रहे हैं तो ये 8% सिर्फ आपको 1,50,000 रुपये ईयरली जमा पर ही मिलेगा। उससे ज़्यादा जो पैसा आप जमा करेंगे, सपोज एक साल आपने 2.5 लाख रुपये जमा कर दिया, ठीक है, 2.5 लाख रुपये जमा कर, तो 1,50,000 रुपया जो है इस पर आपका इंटरेस्ट मिलेगा 8% के हिसाब से। और बाकी जो आपका 1,00,000 रुपया है उस पर जो सेविंग बैंक अकाउंट में प्रिविलेज दिया गया है, जो सेविंग बैंक अकाउंट में आपको दिया जा रहा है 3% या 4% का इंटरेस्ट रेट, उस हिसाब से मिलेगा।
आपको उस पर कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला। इसलिए इस अकाउंट में आप सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपया सालाना ही जमा करेंगे तो फ़ायदा है, उससे ज़्यादा जमा करने पर सेविंग बैंक की एक तरह एक इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो सबसे मैक्सिमम आपको 12,500 रुपया मंथली जमा करना है, उससे ज़्यादा जमा करेंगे तो इस पर कुछ खास फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। आपने दोस्तों अभी तक आप समझ गए होंगे कि इस अकाउंट अब किसी किसी माता पिता को चिंता हो जाती है कि अगर सपोज़ बेटी मर गई तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा दोस्तों, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। अगर बेटी मर जाती है मैच्योरिटी से पहले तो आपको सिंपल डेथ सर्टिफिकेट, ठीक है, डेथ सर्टिफिकेट लगा करके आप इसका पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। जितना दिन आपने जमा किया इंटरेस्ट के साथ आपको टोटल पैसा मिल जाएगा, इसमें कोई लॉस नहीं है। ठीक है, इस योजना में और एक ख़ास बात ये भी है कि आप जो पैसा जमा कर रहे हैं वो तो 80C के तहत आप अपना ईयरली इनकम टैक्स से छूट भी ले रहे हैं। जो मैच्योरिटी पे पैसा आ रहा है उस पर भी कोई टैक्स गवर्नमेंट नहीं ले रही है। ठीक है, इस योजना की खास बात यह है कि इस योजना का जो पैसा है वो बेटी को ही मिलेगा। 18 साल के बाद इस पर अधिकार सिर्फ बेटी का होता है, पेरेंट्स का नहीं। ये अकाउंट से विड्रॉ बेटी ही कर सकेगी और 21 साल जब उसकी उम्र होगी तब बेटी इसका फुल मैच्योरिटी अपने शादी के लिए विड्रॉ कर सकती है। माता पिता सिर्फ पैसा जमा कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपसे एक बात सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपनी बेटी का अकाउंट जितना जल्दी होता है ओपन करें, ताकि आप इस पर सही तरीके से पैसा जमा करेंगे तो इंटरेस्ट सही रेट में मिल सकेगा। आपको जो इतना पैसा का फ़ायदा तभी मिलेगा अगर आप 8 साल 9 साल की उम्र में जाके अकाउंट ओपन कराएंगे, तो जाहिर सी बात है आप 15 साल तक जब जमा करेंगे आपकी बेटी की एज भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। और दूसरी बात, अपनी बेटी की शादी के लिए 21 साल पर विदड्रॉ करेंगे पैसा, तो आपने पैसा कम ही जमा किया तो पैसा कम मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी बेटी का अकाउंट ज़रूर ओपन कराएं और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ओपन कराएं। इसमें कोई बाध्यता नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको हर महीना पैसा है या नहीं है। आप साल में भी 250 रुपये जमा कर देंगे तो अकाउंट बाकी रहेगा। आप अपनी बेटी का अकाउंट साल में 250 रुपये तो कोई भी जमा कर सकता है दोस्तों। अब जिस साल में ज़्यादा पैसा आया ज़्यादा पैसा जमा कर देंगे आप। ज़्यादा का मतलब आप 1.5 लाख रुपये ईयरली जमा कर ही सकते हैं मैक्सिमम। तो आप महीना किसी सपोज़ मान लीजिए आपका अप्रैल में पैसा नहीं था, नहीं जमा किए, ठीक है, जून में नहीं था, नहीं जमा किए, जुलाई में पैसा आया दे दिए, जुलाई में जमा कर दिए। कोई बाध्यता नहीं है कि आप हर महीना जमा करेंगे ही, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये अकाउंट सेविंग अकाउंट की तरह ही चलता है, बट इसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है। इसमें कुछ खास बातें ये हैं कि ये अकाउंट सिर्फ बेटी के लिए होता है, बेटे के लिए नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। मैं आपसे फिर मिलूँगा और मैं आगे आपको बताऊँगा कि इस अकाउंट को ओपन करने के लिए फॉर्म कैसे भरते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।